नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कपालभाति के सही टेक्निक के बारे में बातचीत करेंगे। आप सभी जानते ही होंगे कपालभाति अपने लाभ के कारण विश्व प्रसिद्ध है, सर्वलोकप्रिय है। आपके शरीर की पूरी तरह से शुद्धि होने के साथ साथ आपका शरीर चमक उठता है, एक सूर्य की भांति चमक उठता है। आप ओज तेज से भर जाते हैं, ऊर्जा से भर जाते हैं, बल और ताकत तो हमेशा बनी रहती है। स्वास्थ्य और सौंदर्य की तो बात ही क्या कहना, परम औषधि है, परम औषधि। परंतु आजकल देखा गया है कपालभाति प्राणायाम को बहुत गलत तरीके से लोग करने लगे हैं। इस तरीके से करने से लाभ होने की बजाय हानि ही ज़्यादा होती है। कई लोग तो कपालभाति प्राणायाम को पेट से करने की बजाय छाती से ही करने लग जाते हैं, और कई लोग तो अपने कंधों को उठाकर करने लगते हैं। और कई लोग तो अपने चेहरे के हाव भाव को, इम्प्रेशन को ही बिगाड़ देते हैं। और कई लोग तो कपालभाति प्राणायाम को करते करते डांस करने लगते हैं। ये तरीका तो आपको लाभ के बजाय हानि ही पहुंचाएगा। तो दोस्तों, कपालभाति प्राणायाम को सही तरीके से करने के लिए सबसे पहले तो आलती पालती मारकर अपने गर्दन को और अपने रीढ़ की हड्डी को सीधी कर लें। अपने दोनों हथेलियों को आप ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं या फिर इस तरह से ध्यान मुद्रा में भी रख सकते हैं। अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और छाती के बजाय अपने पेट से कपालभाति प्राणायाम को करना शुरू कीजिए। जो बिगिनर हैं या फिर कपालभाति प्राणायाम को गलत ढंग से करते हैं, वो इस तरीके से प्राणायाम को करें। अपने चेहरे के हाव भाव को भी बिगाड़िए मत, जैसे हैं शांत ही बना रहने दें। सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका तो यही है कि आप कपालभाति प्राणायाम को अपने पेट से करें, और शुरुआत में आप सामान्य गति से ही करें। इसे हम और भी सरल भाषा में समझाते हैं। आप कपालभाति प्राणायाम को 2 सेकंड में सिर्फ 1 राउंड ही कीजिए, यानी 2 सेकंड में पेट के श्वास को झटके से बाहर निकालें और श्वास को धीरे से अंदर आने दें। ये क्रिया 2 सेकंड में होना चाहिए, या फिर आप 3 सेकंड लगाकर भी कर सकते हैं। श्वास को झटके से बाहर निकालें और श्वास को धीरे धीरे अंदर आने दें। सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका तो यही है दोस्तों। इस तरह करने से कपालभाति में नुकसान की बजाय लाभ ही लाभ होते हैं। कपालभाति के नुकसान तो 0 के बराबर होते हैं। और दूसरी बात, आप कपालभाति प्राणायाम को बेहतर ढंग से भी करने लगते हैं। शुरुआत में इस गति से, इस तरीके से प्राणायाम को करने से आप कपालभाति प्राणायाम के योग्य बन जाते हैं। सही तरीके से कपालभाति प्राणायाम को आप करने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं और कपालभाति प्राणायाम को गलत ढंग से कर रहे हैं तो इसी तरीके से कीजिए। कपालभाति प्राणायाम को आप शुरुआत में 1 मिनट से ज़्यादा ना करें दोस्तों। शुरुआत में ही अगर आप 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा तक करने लग जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से हानि होगी दोस्तों। तो शुरुआत में 1 मिनट से ज़्यादा ना करें, और आवश्यक पड़ने पर बीच में विश्राम भी कर लें। इस तरह कुछ दिनों की अभ्यास के बाद आप कपालभाति प्राणायाम को 3 से 5 राउंड तक कर सकते हैं। 1 राउंड में 1 मिनट कीजिए और 1 मिनट का विश्राम ले लीजिए। इस तरीके से आप अपने कपालभाति प्राणायाम को परफेक्ट करते जाइए, उसकी समय सीमा को भी बढ़ाते जाइए। इस
इस तरह करने से कुछ दिनों के बाद आप लगातार 5 मिनट तक करने की योग्यता प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों फिर से कुछ दिनों तक लगातार 5 मिनट तक कीजिए, और जब 5 मिनट करने की योग्यता आ जाए तब फिर से 3 से 5 राउंड तक इस प्राणायाम को कीजिए। 5 मिनट का एक राउंड कर लीजिए और 1 मिनट का विश्राम कर लीजिए। इस तरह से 3 से 5 राउंड कर लेना है। इस तरीके से करने से आप 10 मिनट तक आसानी से कर लेंगे। और उसके बाद फिर से आप 3 राउंड कर लीजिए 10 मिनट का, और बीच में 1 मिनट का विश्राम कर लीजिए। इसी तरीके से आप धीरे धीरे आधा घंटा तक लगातार कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको हानि भी नहीं होगी और लाभ तो बेहद ज़्यादा मिलेगा। कपालभाति प्राणायाम को कई लोग इस प्रकार से भी करते हैं। और फिर कपालभाति प्राणायाम को कहीं लोग तो इस तरीके से भी करते हैं। क्या आप जानते हैं कपालभाति प्राणायाम को इस तरीके से करना क्या सही है? मैं तो कहूँगा ये तरीका बिल्कुल सही तरीका है, परंतु ये तरीका बिगिनर्स के लिए नहीं है। जो गलत ढंग से करते हैं उनके लिए ये तरीका तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शुरुआत में अगर वो इस तरीके से करते हैं तो उनको हानि ही उठानी पड़ती है। अगर अस्थमा के रोगी इस तरह से करेंगे तो उनकी सांसें फूल जाएगी, उनको अस्थमा का अटैक आ जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर वाले इस तरीके से करेंगे तो उनकी प्रेशर हाई हो जाएगी, यानी पूरी तरीके से स्वास्थ्य को गड़बड़ करता है। तो शुरुआत में आप इस तरीके से नहीं, बल्कि आप शुरुआत में तो सामान्य गति से ही करें। 2 सेकंड में या फिर 3 सेकंड में 1 स्ट्रोक ही लगाएं, सबसे बेहतर तो यही है। तो दोस्तों कपालभाति प्राणायाम को करने का यही बिल्कुल सही तरीका था। तो दोस्तों आज यही बात बताना था। अगर आपको ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो थोड़ा सा मुझ पर प्यार दिखाएं, अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऑल वाले नोटिफिकेशन को भी दबा दें, लाइक और शेयर भी कर दें। तो दोस्तों हैव अ नाइस डे, गुड डे एंड टेक केयर।